और कल रात 11-12 बजे तक 2 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है। एक को हम लोगों ने गुलावटी में कैंप कराया है, दूसरे को डिवाई थाना क्षेत्र में एक विद्यालय में कैंप कराया है। और इसका जो मकसद है एरिया डोमिनेशन। एरिया डोमिनेशन वो चीज़ होती है कि चुनाव के पहले आम जो मतदाता है उसको भयमुक्त बनाना। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं चुनाव में अराजकता पैदा कर सकते हैं, उनके मन में कानून का खौफ पैदा करना। इसके लिए हम लोगों ने थानावार वो इलाके चिन्हित किए हैं जहां पे वल्नरेबल एरिया है, क्रिटिकल पोलिंग सेंटर है, जिन इलाकों में हिस्ट्री सीटर ज़्यादा है ये लिस्टिंग कर ली गई है। जैसे हमारी टीम अगर कालाराम से 11 तारीख को प्रारंभ करती है अपनी यात्रा, तो कालाराम से चल कर के हम डिप्टीगंज होते हुए नरसल घाट होते हुए हिस्ट्री सीटरों के दरवाज़ों पे दस्तक देते हुए लोकल दरोगा एसओ उस सूची के साथ रहेगा और पैरामिलिट्री फोर्स के लोग रहेंगे, एसडीएम रहेंगे, सीओ रहेंगे, ताकि ये जो लोग हैं सब समझ जाए, हिस्ट्री सीटर भी समझ जाए कि वो हमारी निगरानी में है। और तो ये प्रक्रिया चलेगी। प्रतिदिन मिनिमम एक थाने में ये टीम जाएगी और हम सारी विधानसभाओं को कवर कर रहे हैं, तो ये लगातार टीम बनी रहेगी। इसके अलावा मतदान के पूर्व 95 कंपनी और पैरामिलिट्री फोर्स आ रही है जिसकी ड्यूटी मतदान केंद्रों पर रहेगी और वो प्रक्रिया अलग है। इसके अलावा बाहर से फोर्स प्राप्त हो रहा है, जो चुनाव आयोग के मानक हैं उसके अनुरूप हम लोग ड्यूटी लगा रहे हैं। तो फिलहाल पूरी तरह से हम सब कॉन्फिडेंट हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में और आम आदमी, सभ्य आदमी के सम्मान को सुरक्षित रखते हुए और अपराधी के मन में भय पैदा रखते हुए हम लोग इस चुनाव को सकुशल संपन्न कराएंगे। लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एक पर्व की तरह, उत्सव की तरह इस लोकतंत्र के महापर्व को लोग एंजॉय करें, ये पब्लिक से अपेक्षा है। पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष रहेगी और निष्पक्ष दिखेगी। होना और दिखना दोनों जरूरी है और हम चाहते हैं किसी के भी मन में इस बात का लेके संशय पैदा न हो कि पुलिस की निष्पक्षता में कहीं कोई संशय रहेगा। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन जो एक संस्था है, संस्था का मान सम्मान, चाहे वो पुलिस का हो चाहे प्रशासन का हो, वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। और आपके जनपद में जो महिला और पुरुष का अनुपात होना चाहिए जनगणना के हिसाब से, आज की डेट में 1000 पुरुष पे 896 महिलाएं होनी चाहिए, 897। और आपकी वोटर लिस्ट में भी 1000 वोटर पर 897 महिला वोटर है, जो बहुत ही आदर्श की स्थिति है। महिलाओं का पार्टिसिपेशन इस साल ही 20 पॉइंट बढ़ा है। नहीं, वो तो कंटिन्यूस हम एक ना एक व्यक्ति के साथ संबद्ध कर रहे हैं और पूरा प्रयास है कि उस दिन जो मतदान हो सबसे पहले वोट डालने वाला आदमी या तो पीडब्ल्यू वोटर हो या हमारा बुजुर्ग सीनियर सिटीजन हो, 80 साल से प्लस का मतदाता हो। आपके जनपद में 576 मतदाता ऐसे हैं जो 27 आयु पूरी कर चुके हैं, 100 वर्ष या उससे अधिक की उम्र है। उनको हम ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एक दिन हमने और डीआईजी साहब ने सबने उनको सम्मानित भी किया था, आपको पता ही है। और उस दिन वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर की तरीके से बूथ पे आएंगे और उनको पूरे मान सम्मान के साथ उनका मतदान कराया जाएगा। अच्छा, इस कैटेगरी को पोस्टल बैलेट की व्यवस्था दी गई है, तो सर्विस वोटर को ईटीपीबीएस के माध्यम से बैलेट पेपर जाएंगे। जो हमारे पीडब्ल्यू वोटर हैं जिनकी संख्या 20,000 से ऊपर है, 80 साल से ऊपर के जो मतदाता हैं जिनकी संख्या लगभग 40,000 है, और कोविड के जो पेशेंट होंगे या कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट जो बूथ पे नहीं आ पाएंगे, उनको भी स्पेशल कैटेगरी में मानते हुए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। और 14 तारीख से 5 दिन के अंदर हमारे सारे बीएलओ उनको पूछेंगे कि क्या आप पोस्टल बैलेट चाहते हैं या बूथ पर जाकर के मतदान करना चाहते हैं। ऑप्शनल व्यवस्था है और वो जैसा आप चाहेंगे वो व्यवस्था की जाएगी। कल भारत निर्वाचन आयोग ने
चुनाव की घोषणा उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2022 के चुनाव की घोषणा कर दी है और आप सभी लोग इससे पूरी भली भांति परिचित हैं। बुलंदशहर जनपद लाउड स्पीकर के नहीं बजेंगे। इस दौरान भी अगर बजेंगे तो सवेरे 8 बजे से शाम को 8 बजे तक, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, जितने डेसिबल्स अलाउड हैं वही होगा। 15 तारीख तक भारत निर्वाचन आयोग ने किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, चुनावी जनसभा और ये उस पर हर तरीके की रोक लगाई हुई है कि वर्चुअल माध्यम से ही चुनाव प्रचार हो सकता है। हमारे गेस्ट हाउसेज हैं, हमारे सरकारी व्हीकल्स हैं जो उसमें हैं, वो मॉडल कोड कंडक्ट के तहत आते हैं। वो चाहे सत्ताधारी दल हो चाहे कोई विपक्षी दल हो, सबके लिए समान व्यवहार होगा। पहले आओ पहले पाओ की नीति पर होगा। सुविधा ऐप के माध्यम पर उनको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर रैली आदि की अनुमति लेनी है, जो पहले अप्लाई करेगा उसे पहले अनुमति मिलेगी। हम लोगों ने सभी विधानसभाओं में कोविड को देखते हुए 2 से 3 मैदान चिन्हित किए हुए रैली करने के लिए। अगर आयोग अनुमति देगा रैली की और कोई रैली करना चाहेगा तो उसके लिए हम लोगों ने पहले से ही इसको चिन्हित किया हुआ है। कुछ सेंटर्स हैं जहां बूथ ज़्यादा हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8। हमारे यहाँ मैक्सिमम 1 केंद्र है, जनता इंटर कॉलेज, जहाँ 8 बूथ है। तो बाकी 5 से लेकर के 8 तक 68 केंद्र हैं। वहाँ हम लोग ये व्यवस्था की है। अंदर तो बहुत ही स्पेस है, लेकिन एंट्री पॉइंट पर शायद एक ही गेट है। उस पर हमने मैनेजमेंट से बात की है कि चुनाव के दौरान हमको दूसरी तरफ से भी वैकल्पिक रास्ता दिया जाए आने जाने का। वो हम लोग करेंगे, फिर हम उनका बनवा देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो तात्कालिक तोड़वाएंगे और उनका बनवा देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमारा मतदाता आए वो भीड़ भाड़ में ना रहे, आराम से आए, मतदान करे और खुशी खुशी अपने घर जाए। मतदान बढ़ाने के लिए एक्टिविटी की जाएगी। स्वीप की बुलंदशहर जनपद, जिसके हम सभी मतदाता हैं, प्रथम चरण में चुनाव होना है। यहाँ 14 जनवरी को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन प्रारंभ होंगे। 21 जनवरी तक नामांकन चलेंगे। 11 बजे से 3 बजे तक अमूमन नामांकन होता है। बुलंदशहर में 7 विधानसभाओं का जो नामांकन होना है वो तहसील सदर के जो न्यायालय हैं उनमें होना है। 2017 के भी निर्वाचन में वही नामांकन हुआ था और इस बार भी शहर को भीड़ भाड़ और जाम से बचाने के लिए वही नामांकन कराया जाएगा। पहले नामांकन के लिए 5 लोग जाते थे नामांकन कक्ष में। कोविड को देखते हुए इस बार केवल 2 ही लोग जा सकेंगे। 2 ही व्यक्ति एट ए टाइम आरओ के सामने, एक प्रत्याशी उसके साथ एक व्यक्ति और। पहले जो गाड़ियां थी वो 3 अलाउड थी, अब केवल 2 गाड़ी अलाउड है नामांकन के लिए के दिन प्रत्याशी के लिए। टोटल लग गई है। आपको पता है, आपने देखा भी होगा, जो होर्डिंग्स, बैनर्स, चाहे पब्लिक प्रॉपर्टी पर रहा हो, चाहे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे रहा हो या सरकारी दफ्तरों में रहा हो, उनको सबको हम लोगों ने वो कर दिया है, हटवा दिया है। फिर भी कहीं हो सकता है निगाह किसी की ना गई हो, 1-2 जगह ऐसा है, तो अभी टाइम है हमारे पास। और आपसे निवेदन है कि आपका जिला है, आपकी लगता है कि साहब यहाँ ये चीज़ रह गई है, भूल बस रह गई है, वो हमारे संज्ञान में डालिए, तत्काल कराएंगे।